लॉगरिथमिक फंक्शन में इसकी प्रॉपर्टीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, तो प्रॉपर्टीज़ हम समझेंगे। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज़ में फर्स्ट प्रॉपर्टी है लॉग ऑफ वन एट एनी बेस। बेस कुछ भी हो, बस एक ही वैल्यू जो बेस है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए। इसके अलावा किसी भी बेस पर log 1 की वैल्यू हमेशा 0 आती है। अभी ऐसा क्यों हो रहा है समझ लेते हैं। अगर हम इसको एक्सपोनेंट वाले फॉर्म में लिखें तो इसका मतलब क्या है कि a पर हम क्या पावर रेज करें कि हमें वैल्यू 1 मिले, तो सीधा सीधा जवाब है कि a की वैल्यू a पे पावर क्या रेज करनी पड़ेगी 0। तो यहाँ जो लिखा होता है वो पावर होती है ना, एक्सपोनेंशियल फॉर्म के लिए वो पावर होती है। तो a पावर 0 इक्वल टू 1 होता है, इसलिए log 1 एट एनी बेस a विल बी 0। ठीक है, सेकेंड प्रॉपर्टी log ऑफ a टू द बेस a, मतलब a का log उसी बेस पर, तो सेम बेस पर अगर हम log लेते हैं तो उसकी वैल्यू 1 आ जाती है। अब इसका क्या मतलब हुआ कि हम a पर क्या पावर रेज करें कि वैल्यू a आ जाए, तो सीधी बात है a पे पावर 1 लगाएंगे तो 1 a आ जाएगा, इसलिए हमारी प्रॉपर्टी इस तरह से लिखी हो जाती है। थर्ड, लॉगरिथमिक फंक्शन क्या करता है, प्रोडक्ट को प्लस में चेंज कर देता है। जैसे x इंटू वाई का है, दो नंबर है एक्स वाई के प्रोडक्ट का हम लॉग ले रहे हैं बेस a पर, तो ये आएगा, ये इन दोनों के इंडिविजुअल लॉग्स का सम आएगा, है ना, log x प्लस log y। ठीक है, बेस इसका a है तो इसमें भी आपका बेस a रहेगा। अगर 3 नंबर्स होती x y z तो फिर क्या जाता, इनका लॉग लेते तो प्रोडक्ट को सम में चेंज कर देता है, log x प्लस log y प्लस log z। मैं यहाँ पर बेस नहीं बोल रहा हूँ तो अंडरस्टूड है कि a है ना। फोर्थ प्रॉपर्टी है log x अपॉन y, तो log x अपॉन y के लिए रहेगा log x माइनस log y, है ना, तो प्रोडक्ट को सम में चेंज कर देता है और डिवीजन को डिफरेंस में चेंज कर देता है log। फिफ्थ प्रॉपर्टी log x रेज़ टू द पावर m। ठीक है, जिसका हमने log लिया है, लॉगरिथम लिया है, उस पर पावर क्या लगी है, m पावर लगी है, बेस क्या है a, तो ये जो पावर है ये पावर आगे आ जाती है, इसको हम लिख सकते हैं m log x टू द बेस a। ठीक है, सिक्स्थ प्रॉपर्टी log x पावर m, मतलब जिसका लॉगरिथम लिया है उस पर पावर m लगी है और बेस पर भी पावर n लगी है ना, x पर पावर m लगी है और a पर पावर n लगी है, तो यहाँ पर इन दोनों की पावर्स आगे आ जाएंगी m अपॉन n के फॉर्म में, है ना, m यहाँ से आएगा और n यहाँ पे आएगा, तो m अपॉन n log x टू द बेस a, इस तरह से बना सकते हैं। सेवंथ प्रॉपर्टी a रेज टू द पावर log x टू द बेस a, ध्यान देना a पर पावर लगी है log के फॉर्म में और इस log का बेस क्या है, जो इधर बेस है, तो इस केस में ऐसी कंडीशन में ये सब हट जाते, केवल क्या बचेगा x। जैसे मैंने एग्जांपल के लिए ले लिया 2 रेज टू द पावर log और यहाँ पे मैं लिखा 5 और 2 ऐसा, तो फिर ये क्या आएगा, इसकी वैल्यू 5 आ जाएगी। ठीक है, 2 पर पावर जो log के फॉर्म में लगी है और उस log का बेस भी 2 है, तो ये सब खत्म हो जाएंगे, तब क्या बचेगा, ओनली 5। तो वो ये प्रॉपर्टी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, काम में आती है ये सारी प्रॉपर्टीज। अच्छा, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है 8 log x टू द बेस a। अगर हम x और a को आपस में एक्सचेंज करते हैं, मतलब x को बेस बनाते हैं और a को x के बेस करते हैं, तो क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, है ना, log x टू द बेस a इक्वल टू 1 अपॉन log a टू द बेस x। अब इसी प्रॉपर्टी को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ठीक है, अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो log x टू द बेस a मल्टीप्लाई बाय log a टू द बेस x इक्वल टू 1। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज थी लॉगरिथमिक फंक्शन की, ये आपको अच्छे से मेमोराइज कर लेनी है। ये सारे फार्मूलाज हैं और इसमें एक चीज़ ध्यान देनी है कि इन सभी फार्मूलाज के लिए कंडीशंस वही हैं जो लॉगरिथम फंक्शन के लिए मैंने बताई थी। जैसे इसमें एक्स वाई
ये प्रॉपर्टी तभी अप्लाई की जा सकती है जब एक्स वाई का प्रोडक्ट ग्रेटर देन जीरो हो, ठीक है। ये वाली प्रॉपर्टी भी तभी अप्लाई की जा सकती है जब एक्स अपॉन वाई वैल्यू ग्रेटर देन जीरो हो, ठीक। और इसमें भी एक्स पावर एम ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर भी समझ लीजिए कि ये ए पावर एन और एक्स पावर एम ये भी आपके ग्रेटर देन जीरो होने चाहिए, तभी ये प्रॉपर्टीज। और इस प्रॉपर्टी के लिए ध्यान देना है कि जैसे हम लॉग एक्स टू द बेस ए की बात करते हैं तो बताते हैं कि ए ग्रेटर देन जीरो हो, साथ ही साथ ए इज नॉट इक्वल टू वन, ऐसा लिखते हैं हम इसके लिए। अगर मैं यहाँ पर, क्योंकि इस फॉर्मूले में, इस प्रॉपर्टी में log x टू द बेस ए तो आ ही रहा है, साथ ही साथ क्या आ रहा है, इसमें आ रहा है log a टू द बेस x। तो इस प्रॉपर्टी को होल्ड होने के लिए, ये प्रॉपर्टी अप्लाई करने के लिए ये चीज़ तो रहेगी, साथ ही साथ x के लिए भी वही कंडीशंस रहेंगी, यानी कि x ऑल्सो मस्ट बी ग्रेटर देन जीरो एंड x इज नॉट इक्वल टू वन। तो ये प्रॉपर्टीज हैं लॉगरिथमिक फंक्शन की। सारी प्रॉपर्टीज आपको नोटबुक में अच्छे से लिख लेनी है, इनको बार बार लिख के मेमोराइज कर लेना है, क्योंकि ये अप्लाई होंगी 11th 12th में। लॉगरिथमिक फंक्शन से रिलेटेड कई सारे क्वेश्चन हमें पढ़ने के लिए मिलेंगे, उनकी प्रॉपर्टीज अप्लाई करनी पड़ेंगी, तो ये अच्छे से याद होनी चाहिए, है ना। अब इसके पहले जो हमने बात बताई थी आपको, जब स्टार्ट किया था लॉगरिथमिक फंक्शन, तो उसमें थर्ड पॉइंट दिखाया था कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन और लॉगरिथमिक फंक्शन, ये दोनों फंक्शन एक दूसरे के इनवर्स फंक्शन होते हैं। और ये एक, अगर हम किसी भी एक केस की बात करें, जैसे हमने केस की फर्स्ट केस ले लिया ए इज ग्रेटर देन वन, ठीक है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन और लॉगरिथमिक फंक्शन दोनों के लिए ए इज ग्रेटर देन वन की बात करें तो इनका जो ग्राफ होगा, सेम ग्राफ पेपर में बनाएंगे तो ग्राफ किस तरह से आएगा। लॉगरिथमिक फंक्शन का पता है आपको, इस केस के लिए ग्राफ ऐसा जाता है ना। और ये पॉइंट कौन सा होता है, ये पॉइंट के बारे में आपको बताया, हमने पढ़ा था, ये होता है 1,0, और इसमें ये पॉइंट होता था 0,1, है ना। तो इनके जो ग्राफ आएंगे, वो ग्राफ किस तरह से मिरर इमेजेस होते हैं एक दूसरे की। ये जो मैंने बनाई है ब्रेक लाइन, ये y इक्वल टू एक्स की लाइन है। तो y इक्वल टू एक्स की जो लाइन है इन दोनों फंक्शंस के लिए, ये है log x का ग्राफ और ये है a पावर x का ग्राफ। तो ये जो लाइन है y इक्वल टू एक्स, इन दोनों के ग्राफ के लिए एज अ मिरर वर्क करती है ना। तो ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेजेस होते हैं और y इक्वल टू एक्स में मिरर इमेजेस रहते हैं, ठीक है। तो ये y इक्वल टू एक्स एक मिरर की तरह इन दोनों ग्राफ के बीच में रहती है, ठीक है। ये मतलब है उसका मिरर इमेजेस का।